हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीएस एकेडमी हिमाचल के यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, तो हिंदी साहित्य में हम लोग कर रहे हैं कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में। ओके, तो कृष्ण भक्ति जो शाखा है उसमें हम लोग कर रहे हैं अष्टछाप के कवि। तो अष्टछाप के कवि हमारा हो गया था, जो लास्ट हमारी पीछे वाली क्लास है उसमें कंप्लीट। ओके, तो देखिए जो भी कृष्ण भक्ति शाखा में जो कवि हमने अभी तक पढ़े वो किसी न किसी संप्रदाय से जुड़े थे। ठीक है, तो आज जो हम करने वाले हैं वो करेंगे संप्रदाय निरपेक्ष कवि। ओके तो सॉरी, तो संप्रदाय निरपेक्ष कवियों में सबसे पहले नाम आ जाता है मीराबाई। मीराबाई, तो जो मीराबाई है, मीराबाई के बारे में मतलब इनका जीवन परिचय वगैरह इनके बारे में जो जानकारी है ना, अधिक प्रामाणिक जानकारी नहीं मिली है। अनुमान के हिसाब से ही मतलब इनका जन्म इतने इतने समय में हुआ था। ठीक है, माना जाता है कि इनका जन्म 1504 ईस्वी में हुआ। ओके, 1504 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है और इनकी मृत्यु 1563 ईस्वी में मानी जाती है। ये अनुमान लगाया गया है। ठीक है, सॉरी, केवल अनुमान ही इसमें लगाया गया है। तो मीराबाई का जो जन्म है ये कहाँ हुआ? तो मीराबाई का जन्म हुआ है मेड़ता के निकट कुड़की नामक गांव में। मेड़ता के निकट कुड़की नामक गांव में। ओके, मेड़ता के निकट कुड़की नामक गांव में मीराबाई का जन्म हुआ था। ठीक है, इनके राजा जो है, जो मेड़ता के राजा थे, ठीक है, मेड़तिया के राजा, मेड़तिया के राजा, ठीक है, मेड़तिया के राजा की पुत्री थी मीराबाई। ओके, मेड़तिया के राजा रतन सिंह की पुत्री, रतन सिंह की पुत्री। ठीक है, और इनके पति कौन थे? इनके पति थे, इनका विवाह हो गया था। देखिए, इनका विवाह हुआ था राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से। राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से विवाह हो गया था इनका। कब? 1516 ईस्वी में। ठीक है, मीराबाई का। ओके, परंतु देखिए पति की कुछ समय बाद मतलब इनके पति की मृत्यु होगी। तो पति की मृत्यु के बाद ये वृंदावन चली गई थी। ओके सॉरी, पति की मृत्यु के बाद, पति की मृत्यु के बाद वृंदावन चली गई थी। ठीक है, कहां चली गई थी? वृंदावन चली गई थी। ओके, अब देखिए मतलब जो मीराबाई है वृंदावन चली गई थी, फिर ये वहां पर जो है कृष्ण भक्ति करने लगी थी। ठीक है, भजन कीर्तन ये करने लगी थी। ओके, अब देखिए वृंदावन चली गई, वहां पर इनकी भेंट हुई थी चैतन्य मत के अनुयायी जीवाराम से। चैतन्य मत के जो अनुयायी थे, जीव गोस्वामी नाम था उनका। ओके, जीवाराम ने जीव गोस्वामी, जीव गोस्वामी से भेंट हुई थी वहां पर उनकी। ठीक है, मीराबाई की उनसे भेंट हो गई थी वहां पर। ओके, फिर वह वहां से चली गई थी और रणछोड़ के मंदिर में ये कृष्ण की पूजा करने लगी थी। ओके, वृंदावन से कहां चली गई? वृंदावन से द्वारिका चली गई। द्वारिका में रणछोड़ जी का मंदिर है। रणछोड़ मंदिर में कृष्ण, ठीक है, कृष्ण इनके आराध्य थे, कृष्ण पूजा करती थी और मृत्यु भी इनकी रणछोड़ मंदिर में ही हुई है। ठीक है, मीराबाई की। ओके, अब मीराबाई के गुरु कौन माने जाते हैं? तो मीराबाई के गुरु माने जाते हैं रैदास। रैदास को मीराबाई का गुरु माना गया है। ठीक है,
अब इनकी काव्य भाषा क्या थी? काव्य भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज थी। राजस्थानी मिश्रित ब्रज इनकी भाषा थी। ओके, मीराबाई की। अब देखिए, इन्होंने जो आराधना की थी, कृष्ण की जो आराधना की थी, तो इसमें जो इनके प्रेम वर्णन था वो सविकाय रूप में था। ठीक है, प्रेम साधना में जो प्रेम साधना है ना, उसमें एक परिकाय होता है, एक सविकाय होता है। ठीक है, तो मीराबाई ने सविकाय भाव को माना। सविकाय भाव की प्रेम भक्ति थी मीराबाई की। ठीक है, सविकाय भाव की प्रेम भक्ति थी मीराबाई की। ओके, और मीरा ने, देखिए, मीरा कृष्ण की आराधना करती थी, मीरा कृष्ण को पति के रूप में मानती थी। ठीक है, मीरा ने कृष्ण को पति रूप में माना है। मीरा ने कृष्ण को पति रूप में माना है। ठीक है, सॉरी। तो मीरा जो है कृष्ण को गिरधर नागर कहती थी। गिरधर नागर कृष्ण को कहती थी। छोटे छोटे पॉइंट है, ठीक है, पर ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखने हैं। गिरधर नागर कृष्ण को कहा है, किसने? मीराबाई ने। ओके, अब देखिए, इनके जो पद है ना, इनके पदों को तीन तरह से बांटा गया है। ठीक है, इनके जो पद हैं तीन तरह से बांटे गए हैं। अब देखिए, कौन कौन से तीन तरह से बांटे गए हैं इसमें? लीला के पद है, विनय के पद है। ठीक है, लीला के पद है, विनय के पद है, व्यक्ति अनुराग के। लीला पद, विनय, और तीसरा हो जाएगा व्यक्ति अनुराग। व्यक्ति अनुराग के पद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं मीराबाई की रचनाएं। अब जो रचनाएं होती है ना, रचनाओं के साथ साथ आप लोगों को सब कुछ पता होने चाहिए, हर एक चीज। ठीक है, क्योंकि केवल रचना ही एग्जाम में नहीं आती, अन्य पॉइंट भी जो होते हैं वो भी आप लोगों को पता होने चाहिए। रचनाएं, तो सबसे पहले है गीत गोविंद का टीका। सॉरी, गीत गोविंद का टीका। ठीक है, दूसरे नंबर पर है इनकी नरसिंह जी का मायरा। नरसिंह जी का मायरा। ओके, तीसरी हो जाएगी राग सोठा संग्रह। राग सोठा संग्रह। ओके, और चौथी रचना हो जाएगी फुटकल पद है इनके। फुटकल पद। ओके, और पांचवें नंबर पर हो जाएगा इनका राग गोविंद मलार राग। राग गोविंद मलार राग। राग गोविंद है, मलार राग हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी रचनाएं देखिए पूछी जाती है। गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरो, ये रचना एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, कि किन की रचनाएं पूछा जाता है, मीराबाई की भाषा कौन सी है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। जन्म स्थान पूछा जाता है। ठीक है, इनके पति का नाम पूछा जाता है, पिता का नाम पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, संप्रदाय निरपेक्ष कवि। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संप्रदाय निरपेक्ष कवि कौन कौन से थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है रसखान। तो पहला हमने पढ़ लिया मीराबाई के बारे में, नेक्स्ट कब करेंगे हम रसखान के बारे में। ओके, तो रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। मूल नाम सैयद
इब्राहिम। ओके, रस खान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। रस खान तुलसी के समकालीन माने जाते हैं। तुलसी के समकालीन रस खान जो है माने गए हैं। ठीक है, ओके, अब इनकी रचनाएं देखिए। रस खान की रचनाएं, सुजान रस खान है, दान लीला है। सुजान रस खान, दान लीला, अष्टयाम। सुजान रस खान है, दान लीला है, अष्टयाम हो जाएगा। ठीक है, प्रेम वाटिका भी बहुत ही जरूरी रचना है। प्रेम वाटिका। ओके, ओके, नेक्स्ट करते हैं रहीम। रहीम थे बैरम खां के पुत्र। बैरम खां के पुत्रों के, बैरम खां के पुत्र थे रहीम। अब देखिए, पूरा नाम इनका याद रखना है। ठीक है, पूरा नाम क्या था इनका? इनका पूरा नाम हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम, देखिए अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खान, बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है रहीम का पूरा नाम। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना है। ठीक है, अब जो रहीम है अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के नवरत्नों सॉरी, माफी चाहूंगी, तबीयत खराब है, पर फिर भी कंटिन्यूटी के लिए आप लोगों के लिए क्लास बना रही हूं। तो आप लोगों ने भी कंटिन्यूटी में कुछ भी हो जाए, हर रोज की क्लास हर रोज देखनी है, याद करनी है, नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, रहीम हिंदी, संस्कृत व फारसी के विद्वान थे। हिंदी, संस्कृत व फारसी के विद्वान थे रहीम। ठीक है, अब रहीम की रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं, मदनाष्टक। ओके, पहला हो जाएगा मदनाष्टक। दूसरी है खेत को तुम जातकम। खेत को तुम जातकम। ठीक है, नेक्स्ट रचना हो जाएगी इनकी दोहावली। दोहावली, ओके। श्रृंगार सोरठा, श्रृंगार सोरठा। तो ये हो गई रहीम की रचनाएं। मदनाष्टक, खेल को तुम जातकम बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, और इनके सारे तथ्य भी आप लोगों ने याद रखने हैं। अब कुछ अन्य कवि हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं भक्ति काल में कृष्ण शाखा के। अन्य कवि, गंग। ओके, अन्य कवि कौन से हैं इसमें? गंग। देखिए, गंग का पूरा नाम गंगा प्रसाद था। गंगा प्रसाद पूरा नाम पूछा जाएगा तो। ठीक है, पूरा नाम था गंगा प्रसाद गंग का। ओके, अब देखिए गंग क्यों प्रसिद्ध है? गंग जो है अपने समय में नर काव्य को लिखने के लिए अधिक प्रसिद्ध है। नर मतलब इन्होंने आदमियों के बारे में, पुरुषों के बारे में अधिक काव्य लिखे हैं। ठीक है, नर काव्य लेखन के लिए प्रसिद्ध थे गंग। ठीक है, नर काव्य लेखन के लिए प्रसिद्ध थे ये। ओके,
अब देखिए गंग के बारे में माना जाता है, एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है कि हाथी के नीचे कुचलवा कर इनको मार दिया गया था, ठीक है, गंग को। हाथी के नीचे कुचलवा कर मार दिया गया था, ऐसा माना जाता है गंग के बारे में। ओके, नेक्स्ट करते हैं नरोत्तम दास। नरोत्तम दास तो नरोत्तम दास की रचनाएं देखिए, सुदामा चरित है, सुदामा चरित हो जाएगा, और दूसरा ध्रुव चरित। सुदामा चरित और ध्रुव चरित मोस्ट टिक करो, बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछी जाती है, ठीक है। दोनों ही क्या है, खंड काव्य है। कई बार काव्य रूप भी पूछ लिया जाता है, तो क्या है ये खंड काव्य हो जाएंगे। ओके, नरोत्तम दास की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है बनारसी दास। बनारसी दास। ओके, अब देखिए बनारसी दास की रचनाएं कौन कौन सी है, तो इनका अर्ध कथानक बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। अर्ध कथानक, और ये क्या है, हिंदी का प्रथम आत्मकथा है ये। ओके, हिंदी की पहली आत्मकथा, हिंदी की पहली आत्मकथा है अर्ध कथानक, ठीक है। और 1641 में ये लिखी गई थी, 1641 ईस्वी में, और उसमें बनारसी दास जो है 55 वर्ष के थे। ओके, उसमें इन्होंने ये रचना लिखी हुई थी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को मैं यही एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।